ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्ता को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन देकर के एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे। अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। लोग उस समय हंसते थे, डिजिटल इंडिया का भारत में क्या काम है, इतनी बड़ी आबादी है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को ऐसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं और उन स्थितियों में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार के स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है।